हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्रिम्स क्लासेज। फाइनली यहाँ पे बीपीएससी में बहुत बड़ी बदलाव की गई है। जो भी कैंडिडेट 68वीं में शामिल होने वाले हैं या इसके अलावे आगामी जो भी 69वीं या 70वीं जो भी एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पे आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात की गई है। और भी यहाँ पे बहुत सारे मेंस में बदलाव, जो आपका ऑप्शनल जो चेंजेज है, इसके अलावा जो ऑप्शनल में और जो जीएस में जो रिटन की बात थी कि हिंदी में लिखे, ऑप्शनल को इंग्लिश में लिखे, तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। बहुत सारे बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारे अभी मौखिक रूप से हुई है, अभी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। आइए यहाँ पे हिंदुस्तान की आर्टिकल है यहाँ पे और देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका आगामी जो एग्जामिनेशन है उसमें एक नया बदलाव यहाँ पे की जाएगी। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 68वीं में होगा नया प्रोग्राम। तो 68वीं के लिए यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 68वीं एग्जामिनेशन के लिए पीटी में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 जो प्रश्न होंगे आपके कठिन होंगे और इस प्रश्न में 2 अंक यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे। टोटल आपका जो प्रश्न को संख्या जो होगा यहाँ पे 50 आपका डिफ़िकल्ट लेवल और यहाँ पे, और इसके अलावा जो 100 जो होंगे आपका इजी लेवल के होंगे। तो यहाँ पे 100 मार्क्स के लिए एक एक यहाँ पे अंक रखे गए हैं और जो 50 यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसे, इसमें कुछ यहाँ पे स्टार या कुछ यहाँ पे मार्किंग किया गया होगा। तो इसके लिए आपका 2 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। 50 प्रश्न कठिन होंगे और इसकी अलग श्रेणी होगी और इसके पहचान के लिए स्टार या कुछ अलग चिन्ह यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके लिए 2 अंक यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे 50 मार्क्स के लिए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो तुक्का मारने वालों के लिए बीपीएससी परीक्षा संभव नहीं होगा। एक और चीज़ यहाँ पे की गई है कि आयोग ने तय किया है कि कठिन प्रश्नों में निगेटिव मार्किंग होगी और शेष जो 100 प्रश्न होंगे बिना जो स्टार या जो बिना मार्किंग वाले होंगे उसमें कोई भी यहाँ पे मार्किंग नहीं की जाएगी। इसी पीटी परीक्षा में लागू किया जाएगा और परीक्षा में भाषा के पेपर को छोड़कर बाकी को मीडियम बदलने का मौका होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे शायद यहाँ पे यही बात की गई है कि जीएस और ऑप्शनल तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। अभी हालांकि इसका अपडेट नहीं आया है और कैसे होगा अभी आगामी जो भी अपडेट आएगा उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये होनी चाहिए, जीएस आप अलग मीडियम में लिख दो और जैसे कि यूपीएससी में होती है जीएस और ऑप्शनल दोनों को अलग अलग मीडियम में आप लिख सकते हैं। जैसे आपने जीएस को मान लीजिए कि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यूपीएससी में आप लिख सकते हैं। तो वहाँ भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे किया जाना चाहिए और वही होगा। और यहाँ पे ऑप्शनल जैसे यूपीएससी में होता है कि आप अलग मीडियम चेंज कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश या किसी अन्य माध्यम यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो आपका बीपीएससी में जो जो आपका बीपीएससी में जो मेंस होगा इसमें जो आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट होता है उसमें आप यहाँ पे हिंदी में ही आपको देना होगा। तो भाषा के विषय में आप चयन नहीं कर सकते हैं किसी मीडियम को, हिंदी में ही लिया जाएगा जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। और यहाँ पे जागरण का यहाँ पे देख लेते हैं जागरण का क्या कुछ अपडेट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, शायद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी में उत्तर देने की नहीं होगी बाध्यता। बीपीएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के हिंदी और अंग्रेजी में उत्तर देने की बाध्यता नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने अनुसार अलग अलग विषयों में हिंदी या, तो यहाँ पे साफ क्लियर है कि अलग अलग विषय में हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भाषा में जवाब दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा के विषयों में यह आज़ादी नहीं लागू होगी। तो जो भी भाषा वाले सब्जेक्ट है मैंने बताया आपका हिंदी वाले, उसमें आप यहाँ पे चेंजेज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो पेपर है हिंदी इंग्लिश या मिक्स करके भी आप यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पे जागरण का अपडेट है। और भी जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और भी बहुत सारे वीडियो बिहार स्पेशल का अवेलेबल है, उसको एक बार ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।